देखिए हमारे मुल्क का मसला ये है कि अभी तक तजुर्बे चल रहे हैं ना, यानी कि यहाँ पे पार्टीज जो है वो किंग्स पार्टीज बना दी जाती हैं। मतलब पीपल्स पार्टी है जब बनी थी उसके बाद से अभी तक चल रही है। मुस्लिम लीग का तो हाल ये है कि उसमें जो कहते हैं ना उर्दू के हरूफ तहज्जी, उनमें इजाफा होता रहता है, कभी नून कभी शीन कभी काफ कभी, मतलब इसमें ठहराव नहीं आ रहा। अभी आप देखें कि फिर एक नई पार्टी बन रही है, पीटीआई एक नई पार्टी बनी थी, उसको कहा गया कि 2018 में वोट दिलवाए गए या आरटीएस को बिठाया गया। तो ये कब तक हम तजुर्बे करते रहेंगे? ये जो हमारी सियासी पार्टियां, इनमें इस्तेकाम आना चाहिए। दुनिया में आप देख लें 2 पार्टी या 3 पार्टी सिस्टम है और वही स्ट्रेंथन तो होता है। जब तक हमारे मुल्क के अंदर ये चीज़ स्ट्रेंथन नहीं होगी, पॉलिटिकल पार्टीज स्ट्रेंथन नहीं होंगी, तब तक मामला दुरुस्त नहीं होंगे। आप जब वफादारियां लोगों की तब्दील करवाते हैं तो वो क्या वफादार रहेंगे, या वो क्या सियासत से वफादार होंगे, या वो क्या पाकिस्तान से वफादार होंगे। बहरहाल एक नया सिलसिला चल निकला है, एक नई पार्टी फिर दोबारा मार्ज़ वजूद में आ रही है। हमने तो अपनी लाइफ में बहुत दफ़ा देखा, जब पीपल्स पार्टी को तोड़ा गया तो नेशनल पीपल्स पार्टी निकली जिसके सरबराह गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब थे। फिर आपने देखा कि जुनेजो लीग को तोड़ा गया तो बीच में से नून लीग निकली, फिर नून से काफ लीग निकली, अब पीटीआई एमक्यूएम में से एमक्यूएम हकीकी निकली, एमक्यूएम पाकिस्तान निकली। लेकिन उसका पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो रहा है या पाकिस्तानी अवाम को क्या फ़ायदा हो रहा है, ये देखना पड़ेगा। वोट लेके आप असम्बलियों में आ जाते हैं, लेकिन मैंने तो आज तक असम्बली में प्रॉपर काम होते हुए नहीं देखा। कहीं नारेबाजी असम्बली के अंदर हो रही होती है। जिस तरह कानून साजी होनी चाहिए और अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, वो आज तक नहीं मिल रहा है। सर आपने कल देखा जो फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और जिसमें एक सख्त मैसेज गया। अब अगर हम देखें और देखा ये भी जा रहा है कि घेरा तंग किया जा रहा है, तो अब आपको खान साहब का यानी कासिम के अब्बा, क्योंकि मेरी प्रोड्यूसर साहब कहते हैं आप अशूद हो जाएंगे नाम लेने से, सो कासिम के अब्बा का फ्यूचर आप क्या देखते हैं? हो सकता है सर जो कोर्ट मार्शल और इस किस्म की बातें वज़ीर दाखिला की जानिब से भी आ रही हैं, तो कितना घेरा तंग होगा और कितना खान साहब के लिए आप कोई रास्ता देख रहे हैं आगे निकलने का, या बस नाउमीदी है? देखिए बात यह है कि 9 मई को जो हुआ वो कोई भी जी शऊर शख्स जो है वो उसकी पजीराई नहीं कर सकता। जो कुछ शोधा के साथ किया गया, उनकी यादगारों के साथ किया गया, या अपने ही मुल्क की फ़ौज की तनसीबात पर हमला किया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। पुरतशद्दद एहतजाज का किसी को भी हक नहीं है, और जिस किसी ने भी किया है कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। हम बैठ के मीडिया ट्रायल करते हैं, इसी मुल्क के अंदर 12 मई भी हुआ था, 25 मई भी हुआ, मॉडल टाउन का सानिया भी हुआ। क्या मुल्ज़िमान कैफरे किरदार तक पहुँचे? ये एक प्रेसिडेंट बनना चाहिए। हर कोई काबिल इज़्ज़त है, हमारी पाक अफवाज भी काबिल इज़्ज़त है, हमारे सिविलियंस की भी उतनी इज़्ज़त है। जिस तरह सड़कों के ऊपर औरतों को घसीटा गया या कोई नाजायज़ वाक़यात हुए, उनके ऊपर भी हिसाब किताब होना चाहिए। अब खान साहब उसमें इन्वॉल्व है या नहीं है, चेयरमैन पीटीआई के ऊपर जो भी इल्ज़ाम है, हर किसी को अदालत में पेश होकर मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी बेगुनाही साबित कर सके। अगर कोई इन्वॉल्व होगा तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन हरमीत आपने बड़ा दुखती रख के ऊपर हाथ रखा है। जिस मुल्क के अंदर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को ना माना जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, जो बड़ी बड़ी अदालतें हैं, उनके ऑर्डर्स को अगर कोई नहीं मानेगा तो आम आवाम से आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कानून की पासदारी करेंगे? तो ये जंगल का कानून इस मुल्क के अंदर नहीं होना चाहिए। कानून की पासदारी होनी चाहिए, कानून को मानना चाहिए, हर किसी को मानना चाहिए। जो रियासती सतून है, पार्लियामेंट है, पाक अफवाज है, अदलिया है, मीडिया है, सबकी इज्जत होनी चाहिए। और जंगल का कानून नहीं होना चाहिए। अगर कानून के ऊपर अमल करेंगे, रूल ऑफ लॉ इस मुल्क के अंदर होगा, तो तमाम मामला ठीक हो जाएंगे। नसीम सिद्दीकी साहब, इस चीज़ को एड्रेस कीजिएगा थोड़ा सा कि अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो बज़ाहिर देखने में कोई मुस्तकबिल हमें सॉलिड नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर में और पंजाब में काफ़ी एक्टिव हुई है, अब इस तरह काम पाकिस्तान भी मैदान में आ गई है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी इलेक्शंस, अगर हम सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की बात करें या इलेक्शंस की बात करें, तो अवाम इस वक्त शदीद परेशान है इस बढ़ती हुई महंगाई से, और नून लीग यानी जो मौजूदा हुकूमत है उसकी भी जो परफॉर्मेंस है खातिर खा कोई सेटिस्फेक्शन नज़र नहीं आती। अब इलेक्शंस आपको कहाँ तक नज़र आ रहा है कि होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे? हाउ इज इट पॉसिबल? सोहा, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। देखें कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत को चलना चाहिए जिस तरह 2008 में वो मार्शलाई जो एक दौर था मुशर्रफ साहब का, वो ख़त्म हुआ। उसके बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, 5 साल उसका तसलसल रहा। फिर मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई, 5 साल का तसलसल उसमें रहा। जब जमहूरी अमल जो है वो चलता रहता है तो उसमें बेहतरी आती है। आप देखें कि पिछले साल
अप्रैल में जिस तरह तरीके अदम एतमाद आई थी, गो कि वो आइनी तौर पे आई थी, लेकिन उसके बाद से आप देखें कि मुल्क में कितने हालात ख़राब हुए। पीडीएम की गवर्नमेंट जो वादे करके आई थी वो कोई चीज़ नहीं संभाल सकी। लोग असल में फ्रस्ट्रेशन में इतने ज़्यादा थे कि आपने देखा है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, फिर उसके साथ साथ बेरोज़गारी भी बढ़ गई है। तो लोग अपने बच्चों का पेट कैसे पालें, बच्चों को अपना तालीम कैसे दिलवाएं, ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जा रही थी। फिर जिस तरह पीटीआई चेयरमैन के कहने के ऊपर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों को तहलील किया, गो कि वो मेरी नज़र में वो अच्छा फैसला नहीं था। अगर वो तसलसल बरकरार रहता तो शायद हालात भी बेहतर ठीक होते है और नजीम PTI सिद्दीकी साहब, को थैंक ये यू सो मच।